यहाँ पे फ्लिपकार्ट के ऊपर 23 सितंबर से बिग बिलियन डे ऑफर चलने वाला है। अब अगर ऐसे में आपने भी प्लानिंग बना के रखा हुआ है कोई एक न्यू फोन बाई करने के लिए और एक्सचेंज में अपना पुराना फोन एक्सचेंज करना चाहते हैं फ्लिपकार्ट पे, तो फ्लिपकार्ट की एक्सचेंज पॉलिसी किस तरीके से वर्क करती है आज इस वीडियो में हम यहाँ पे डिटेल में समझने वाले हैं। आपको आपके मोबाइल के साथ ओरिजिनल कौन कौन सी एसेसरीज देनी पड़ती है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। बिल बॉक्स, चार्जर, क्या क्या देना होता है, सारी चीजें यहाँ पे हम समझने वाले हैं। फ्लिपकार्ट का कौन सा एप्लीकेशन आता है जिसके थ्रू इंटरनल हार्डवेयर चेक की जाती है उसके बारे में भी मैं आपको डेमो दूंगा। अगर आपको फ्लिपकार्ट की एक्सचेंज वैल्यू पसंद नहीं आती है तो क्या वैसे केस में आपको फुल अमाउंट रिफंड होते हैं या फिर कुछ पैसे कटते हैं, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर देने वाला हूं। तो कि मैंने फ्लिपकार्ट पे अपने 2-3 फोन एक्सचेंज किए हुए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी मैं जिस फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूं इसको भी मैंने एक फोन के एक्सचेंज करने के बाद बाई किया हुआ था। उसके अलावा और भी 2-3 फोन मैंने यहाँ पे बाई किए हुए हैं और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि यहाँ पे एक्सचेंज वैल्यू मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने वहां पे एक्सचेंज कैंसिल भी किया हुआ है। तो पूरा एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको यहाँ पे समझा सकता हूं कि क्या किस तरीके से वर्क करती है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने अपने मोबाइल में कुछ टॉपिक्स यहाँ पे लिख के रख लिए हुए हैं ताकि मैं उस टॉपिक को कवर कर सकूं, ताकि आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब फ्लिपकार्ट पे आप एक्सचेंज करने के लिए कोई भी फोन अपना सिलेक्ट करते हैं तो वहां पे सिलेक्ट करते समय बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिखे जाते हैं कि फॉलेस मतलब आपका फोन कैसा कंडीशन में है। आप एक यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करिए जिसके एस्टिमेट पे आपको वहां पे वैल्यू बताई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर दूं, आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो डिलीवरी पर्सन आएगा ना वही आपके फोन की वैल्यू वहां पे फाइनल करेगा। तो आप एक एस्टीमेट जरूर ले लीजिए कि आपको किस कंडीशन में कितनी वैल्यू मिल सकती है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया हुआ है। फाइनल वैल्यू जो है वो डिलीवरी पर्सन ही निकालेगा आपके फोन की। सेकेंड चीज आपको ध्यान देनी है, यहां पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अब मैं आपको यहां पे पॉइंट्स बताने वाला हूं। यहां पे आपको एक चीज ध्यान देनी है कि आपके मोबाइल का जो भी आप एक्सचेंज करना चाहते हैं उस मोबाइल का बैक पैनल कहीं से भी फूला हुआ नहीं होना चाहिए। फूला हुआ का मतलब आप समझिए कि अगर आपके फोन की बैटरी खराब है, जो बैक पैनल बाहर की ओर निकल जाता है, बैक पैनल फूल जाता है, वैसा नहीं होना चाहिए फोन। अगर ऐसा है तो ट्राई करिए कि मार्केट से डुप्लीकेट बैटरी लगवा लीजिए अपने फोन में और बैक पैनल को अच्छे तरीके से फिक्स कर लीजिए। क्योंकि अगर बैक पैनल फूला हुआ है और वहां पे एक रीजन मिल जाता है अगर डिलीवरी पर्सन को, तो वहां पे आपके फोन की वैल्यू 50% तक डाउन जा सकती है। अगर 10,000 की वैल्यू है तो 5,000 रुपए तक वैल्यू कम हो सकती है। तो ट्राई करिए कि 200-300 रुपए में मार्केट से डुप्लीकेट बैटरी मिल जाएगा, वो बैटरी रिप्लेस करवा लीजिए और तब जाके आप अपने मोबाइल को एक्सचेंज करिए। तो इस चीज का ध्यान देना है आपको। दूसरा यहां पे चीज ये निकल कर आता है कि आपके मोबाइल के जो फ्रेम है उसमें किसी भी तरीके का डेंट नहीं होना चाहिए। कलर अगर निकल गया है कोई दिक्कत नहीं है, कलर वगैरह का आपका कोई भी चार्जेस वगैरह ज़्यादा कटता नहीं है। लेकिन अगर डेंट है तो वहाँ पे उनको एक रीज़न मिल सकता है कि आप वो आपको बोल सकते हैं और वहाँ पे वो वेबसाइट पे मेंशन कर सकते हैं कि आपका फ़ोन कहीं से बेंड है। ठीक है, अब बेंड का मतलब है कि अगर आपका फ़ोन कहीं से कर्व हो गया है तो वहां पे भी वैल्यू आपकी 2-3 हजार रुपए तक कम हो सकती है। तो एक चीज आपको यही ध्यान देके चलना है। यहां पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको, कोई भी कंडीशन हो, कैसा भी आपका फोन हो, डेड फोन हो, एक चीज तो गारंटी है कि यहां पे एक्सचेंज हो ही जाएगा। एक्सचेंज कैंसिल नहीं होगी, इसकी गारंटी है। भले आपके फोन की वैल्यू 10,000 से घटकर 500 रुपए आ जाए, फोन एक्सचेंज होगा, इसकी गारंटी है। तो यही चीज आपको ध्यान देनी है कि अगर आपके फोन के फ्रेम डेंट है तब वहां पे आपकी वैल्यू 2-3 हजार रुपए कम हो सकती है। अगर कहीं से कलर वगैरह निकला हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, 100-200 रुपए कटेगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कटता है। तीसरी चीज आपको यहां पे यह ध्यान देनी है कि स्क्रीन डिस्कलरेशन में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही डल कलर आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रही है। उसके लिए आप अपने मोबाइल की डिस्प्ले सेटिंग में जाएंगे, वहां पे डिस्प्ले सेटिंग में कलर करेक्शन का ऑप्शन होता है। वहां पे जो भी कलर आपको आई कैची लगता है, ज्यादा सेचुरेटेड लगता है, उसको आप सिलेक्ट करके रखिए ताकि जब डिलीवरी पर्सन आए आपका पिकअप लेने के लिए, आपका मोबाइल एक्सचेंज करने के लिए, तो वहां पे डिस्प्ले की कलर अच्छी दिखाई दे, डुप्लीकेट जैसा ना दिखाए। तो आप यहाँ पे अपने मोबाइल की सेटिंग, डिस्प्ले सेटिंग में जाके और अपने मोबाइल का डिस्प्ले करेक्शन जो है वो कलरेशन को आप ठीक कर लेंगे।
उसके अलावा एक चीज और निकल कर आती है कि यहाँ पे अगर आपके मोबाइल में कोई भी डिस्प्ले के ऊपर ग्रीन लाइन इशू है, कहीं पे ब्लैक डॉट्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, कहीं से भी स्क्रीन डिस्कलरेशन डिसकलर्ड हो गया है, कुछ भी प्रॉब्लम है अगर डिस्प्ले में, वैसे केस में आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि आपके फोन की वैल्यू 70-80% तक डाउन हो सकती है। 10,000 के फोन अगर आपको दिखाई दे रहा है और अगर आपके डिस्प्ले में इस तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो वहां पे आपके फोन की वैल्यू 2,000 रुपए तक भी आ जाएगी। तो इस चीज को आपको ध्यान देकर चलना है। उसके अलावा एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आपका इंटरनल हार्डवेयर चेक किया जाता है उस केस में आपका फ्रंट और बैक कैमरा वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। भले ही गंदा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपका बैक कैमरा या फ्रंट कैमरा खराब है तो ट्राई करिए कि बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा को आप चेंज करवा लीजिए। मार्केट से 500-600 रुपए में एक कैमरा चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर वहां पे वर्क नहीं करता है आपके फोन का कैमरा तो वैसे केस में भी वैल्यू 50% तक डाउन जा सकती है। तो इस चीज का भी आपको हमेशा ध्यान देके चलना है। अगर आपके फोन का बैक पैनल टूटा हुआ है, कहीं पे भी डैमेज है, टूट गया है, ब्रोक हो गया है, क्योंकि आजकल ग्लास वाले फोन बहुत ही ज्यादा आते हैं, वैसे केस में अगर आपका फोन ड्रॉप हो जाता है तो वो टूट जाता है फोन, तो वैसे केस में आपको क्या करना है कि आपको आपके फोन का बैक पैनल चेंज करवा लेना है। 200, 250, 300 रुपए से ज्यादा का खर्च नहीं आने वाला है अगर आप लोकल मार्केट में कहीं से रिपेयर करवाते हैं। लेकिन बिना चेंज करवाए टूटे हुए बैक पैनल के साथ आप अपना फोन एक्सचेंज न करवाएं ताकि वहां पे वैल्यू डाउन हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान देकर चलना है। उसके अलावा मेरी एक पुरानी वीडियो मैंने बताया हुआ था ये एक्सचेंज के बारे में ही, वहां पे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि उनका वाईफाई जो है वो वर्क नहीं कर रहा, ब्लूटूथ जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि ब्लूटूथ और वाईफाई जो होता है ये एक सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण वर्क नहीं करता है। तो ट्राई करिए कि आप अपने मोबाइल का सॉफ्टवेयर एक बार फैक्ट्री डेटा रीसेट कर लें और चेक कर लीजिए ताकि आपका वाईफाई जो है वो ब्लूटूथ जो है वो वर्क करे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ही होता है। अब एन मौके पे अगर आपने एक्सचेंज कर दिया और वहां पे चेक जब किया जा रहा है आपका फोन, फ्लिपकार्ट की रीसेट एप्लीकेशन के थ्रू, पल्स एक रीसेट एप्लीकेशन होता है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल का इंटरनल हार्डवेयर। तो वहां पे आप एक बार अपने मोबाइल को फैक्ट्री डेटा रीसेट कर लेंगे और देखिए कि आपका ब्लूटूथ और वाईफाई का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या फिर नहीं, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण ही होता है, कोई इंटरनल हार्डवेयर के चलते नहीं होता है। वो बहुत रेयर केस में इंटरनल हार्डवेयर के चलते प्रॉब्लम आती है। तो एक बार फैक्ट्री डेटा रीसेट करके आप ट्राई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे बात आती है ये आप हमने ऊपर से तो अपने फोन की क्या कंडीशन है, किस तरीके से चेक करनी है, क्या क्या वो चेक करते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे अब बात आती है कि आपको आपके फोन के साथ कौन कौन से एसेसरीज, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल देने होते हैं ताकि आपका फोन एक्सचेंज हो, या फिर आपके मन में अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बिल नहीं है तो आपका एक्सचेंज कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, जो डिलीवरी पर्सन आएगा आपकी मोबाइल की पिकअप लेने के लिए उसको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट से, किसी भी एसेसरीज बॉक्स वगैरह से कोई मतलब नहीं है। उसको वहां पे सिर्फ और सिर्फ आपका फोन चाहिए। अगर आपका फोन A1 कंडीशन में है, अगर ब्रांड न्यू कंडीशन में है, मान लेते हैं ऐसा, तो वैसे केस में अगर आप अपने मोबाइल का बिल, बॉक्स, चार्जर वगैरह नहीं देते हैं तो वैल्यू ज्यादा से ज्यादा डाउन जाएगी ना, तो खूब से खूब 150, 200 या 300 रुपए जाएगी, इससे ज्यादा कम नहीं जाने वाली है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका चार्जर नहीं है, आपका बॉक्स नहीं है, आपका डेटा केबल नहीं है, आपके मोबाइल का बिल नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सचेंज करिए, 200, 300, 400 रुपए से ज्यादा वैल्यू आपके फोन की कम यहाँ पे नहीं होने वाली है। तो इन सारे लफड़ों के चक्कर में आपको फंसने की कोई जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहां पे एक चीज मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि फोन अगर डेड कंडीशन में पूरा खत्म हो गया है, कोई फर्क नहीं हो पड़ता है, आपका फोन एक्सचेंज हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ऑप्शन भी होता है, अगर आप एक्सचेंज करने का ऑप्शन जब सिलेक्ट करते हैं वहां पे डेड फोन का भी ऑप्शन होता है, तो आप उसको देख के करिए। अगर डेड फोन भी है तो उसके भी 200-500 रुपए मिल ही जाएंगे, तो इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अब आती है यहाँ पे मेन बात, बहुत सारे लोगों के माइंड में यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा था, सवाल आ रहा था कि अगर आपके फोन की वैल्यू जो एक्सचेंज में लगाई जा रही है वो पसंद नहीं आती है तो वैसे केस में क्या होगा। अब मान लेते हैं कि आपके फोन, आपने जो ये फोन एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट किया, इसकी वैल्यू आपको 10,000 रुपए दिखाई गई, लेकिन जब डिलीवरी पर्सन आता है और आपके फोन की इंस्पेक्शन करता है वहां पे फोन की वैल्यू 10,000 नहीं बल्कि 3,000 रुपए आ जाती है। अब वैसे केस में क्या होगा, अगर वैसे केस में अगर आपको फोन बाई करना है, जो आपने फोन एक्सचेंज के थ्रू बाई करने का वहां पे ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ, जो भी न्यू फोन आप बाई करना चाहते हैं, तो अगर फोन की वैल्यू 10,000 रुपए थी, वहां पे आपने अब आपके फोन की वैल्यू सिर्फ 3,000 आ रही है, तो 7,000 रुपए एक्स्ट्रा जो है वो आप डिलीवरी पर्सन को पे करके और आप न्यू फोन रख सकते हैं, बाई कर सकते हैं।
लेकिन अगर उसके अलावा अगर आपको वैल्यू पसंद ही नहीं आती है, आप चाहते हैं कि नहीं ना मुझे एक्सचेंज करना है, ना ही मुझे अपना फोन बाई करना है न्यू फोन, तो ऐसे केस में आप डिलीवरी कैंसिल कर सकते हैं और आपके अकाउंट से 1 रुपए भी चार्जेस नहीं कटने वाला है। पूरा का पूरा पैसा आपको रिफंड आएगा आपके बैंक अकाउंट में, या फिर जिस भी पेमेंट मेथड के थ्रू आपने पेमेंट किया होता है उसी पेमेंट मेथड में आपको पूरा का पूरा पैसा रिफंड होगा। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, 1 रुपए भी आपको पे करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके सारे क्वेश्चन का मैंने यहां पे आंसर दे दिया हुआ होगा। अब यहां पे मैं आपको बता दूं कि फ्लिपकार्ट का रीसेट पल्स एप्लीकेशन कौन सा है, किस तरीके से इंटरनल हार्डवेयर को चेक किया जाता है फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन के थ्रू, वहां पे कैसे यहां पे कैसे डाउनलोड करना है और किस तरीके से ये वर्क करती है एप्लीकेशन, ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। तो आप आगे देखिए। फ्लिपकार्ट का रीसेट पल्स एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आप प्ले स्टोर को ओपन कर लीजिए। यहां पे सर्च करिए फ्लिपकार्ट रीसेट ऐप। ये आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक एप्लीकेशन ये वाला फ्लिपकार्ट रीसेट पल्स। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से आपका फोन यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे सिलेक्ट अ मॉडल, ये आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा मॉडल आपका फोन है, वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा ब्रांड वगैरह। आपको बस सिर्फ मॉडल सिलेक्ट करना है। जैसे कि मेरे पास ये 128 GB वाला मॉडल है। यहाँ पे स्टार्ट डायग्नोस्टिक्स पे इस पे आपको क्लिक करना है। वाइल यूजिंग दिस ऐप, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जो भी ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वो टोटल आप सिलेक्ट करते हुए जाएंगे। यहाँ पे आपको आपके फोन का IMEI नंबर एंटर करना है, तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। IMEI नंबर एंटर करने के बाद वैलिडेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये IMEI के थ्रू वैलिडेशन होगी और पूरी की पूरी आपके फोन की डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देने लगेगी। अब यहाँ पे आपको ये कंटिन्यू का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये देखिए ऑप्शन दिया गया है स्क्रीन डिस्कलरेशन। यहाँ पे ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और आप चेक करिए ये रेड जैसे है। तो अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी डॉट्स वगैरह कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, वो सभी एंगल से आप इस तरीके से करके चेक कर लेंगे। नहीं दिखाई दिया, ग्रीन में देखिए, अगर स्क्रीन डिस्कलरेशन कहीं पे अगर आपको दिखाई दे रहा है आप चेक करिए, नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करिए। अब व्हाइट में आप चेक करिए कि कहीं पे भी डॉट्स, कुछ भी ग्रीन लाइन इशू कुछ भी दिखाई दे रहा है क्या, वो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पास के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे टच का यहाँ पे आपको चेक करना है कि टच वर्क कर रही है या फिर नहीं। इस तरीके से आएगा, यहाँ पे आपको ये पूरा का पूरा भर देना है, जिससे ये मालूम चलेगा कि किसी भी एरिया में आपका टच वगैरह खराब तो नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप भर देंगे। जैसे ही भरेंगे, ये देखिए टच यहाँ पे पास हो गया। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये आपका वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, सभी चीजें यहाँ पे ये चालू करेगा, ऑटोमेटिक होगा। और यहाँ पे देखिए ऑल टेस्ट कंप्लीटेड। यहाँ पे देखिए वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ, फेस ID, फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, इतना इंटरनल हार्डवेयर आपके फोन का चेक करता है। नेक्स्ट पे क्लिक करिए, ये देखिए मेरे फोन की कौन कौन सी यहाँ पे फंक्शन काम कर रही थी, नहीं कर रही थी, वो टोटल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पे सभी चीजें फंक्शन अच्छे तरीके से काम कर रही है, इसका मतलब यहाँ पे ग्रीन आ गया है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसके बाद छोड़ देना है। वो सिर्फ आपको ये अपने जानकारी के लिए, अपने इंफॉर्मेशन के लिए ये चेक करना है। जब डिलीवरी पर्सन आएगा वो फिर से चेक करेगा और उसको जब जरूरत होगी यहाँ से फॉर्मेट डिवाइस पे क्लिक करके आपके फोन को फॉर्मेट भी कर देगा। ओके, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं एक्सचेंज से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सारे डाउट्स होंगे वो टोटल का मैंने आंसर दे दिया होगा। अगर कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है तो आप कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूंगा, इसकी गारंटी है, और आपकी कंफ्यूजन मैं वहां पे दूर कर दूंगा। ठीक है, तो बस फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।